शालोम। परमेश्वर का जीवित वचन सुनने के लिए हम आपका स्वागत करते हैं। आज का वचन अध्ययन है भजन संहिता 109। हे परमेश्वर, तू जिसकी मैं स्तुति करता हूँ, चुप ना रहा, क्योंकि दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने मेरे विरुद्ध मुंह खोला है। वे मेरे विषय में झूठ, उन्होंने बैर के वचनों से मुझे चारों ओर घेर लिया है और व्यर्थ मुझसे लड़ते हैं। मेरे प्रेम के बदले में वे मेरा विरोध करती हैं, परंतु मैं तो प्रार्थना में लवलीन रहता हूँ। उन्होंने भलाई के बदले में मुझसे बुराई की और मेरे प्रेम के बदले मुझसे बैर किया है। तो उसको किसी दुष्ट के अधिकार में रख और कोई विरोधी उसकी दाहिनी ओर खड़ा रहे। जब उसका न्याय किया जाए तब वह दोषी निकले और उसकी प्रार्थना पाप गिनी जाए। उसके दिन थोड़े हों और उसके पद को दूसरा ले ले। उसके बच्चे अनाथ हो जाएं और उसकी स्त्री विधवा हो जाए और उसके लड़के मारे मारे फिरें और भीख मांगा करें। उनको अपने उजड़े हुए घर से दूर जाकर टुकड़े मांगना पड़े। महाजन फंदा लगाकर उनका सर्वस्व ले लें और परदेसी उनकी कमाई को लूट लें। कोई ना हो जो उस पर करुणा करता रहे और उसके अनाथ बालकों पर कोई अनुग्रह ना करे। उसके वंश का नाश हो जाए, दूसरी पीढ़ी में उसका नाम मिट जाए। उसके पितरों का अधर्म यहोवा को स्मरण और उसकी माता का पाप ना मिटे। वह निरंतर यहोवा के सम्मुख रहे और वह उनका नाम पृथ्वी पर से मिटा डाले, क्योंकि वह दुष्ट कृपा करना भूल गया, वरन दीन और दरिद्र को सताता था और मार डालने की इच्छा से खेदित मन वालों के पीछे पड़ा रहता था। वह श्राप देने से प्रीति रखता था और श्राप उस पर आ पड़ा। वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। वह श्राप देना वस्त्र के समान पहनता था और वह उसके पेट में जल के समान और उसकी हड्डियों में तेल के समान समा गया। वह उसके लिए ओढ़ने का काम दे और फेंटे के समान उसकी कटी में नित्य कसा रहे। यहोवा की ओर से मेरे विरोधियों को और मेरे विरुद्ध बुरा कहने वालों को यही बदला मिले, परंतु मुझसे हे यहोवा प्रभु, तू अपने नाम के निमित्त बर्ताव कर। तेरी करुणा तो बड़ी है, इसलिए तू मुझे छुटकारा दे, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ और मेरा हृदय घायल हुआ है। मैं ढलती हुई छाया के समान जाता रहा हूँ। मैं टिड्डी के समान उड़ा दिया गया हूँ। उपवास करते करते मेरे घुटने निर्बल हो गए और मुझ में चर्बी ना रही रहने से मैं सूख गया हूँ। मेरी तो उन लोगों में नाम धराई होती है, जब वे मुझे देखते तब सिर हिलाते हैं। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मेरी सहायता कर। अपनी करुणा के अनुसार मेरा उद्धार कर, जिससे वे जाने कि यह तेरा काम है और हे यहोवा, तू ही ने यह किया है। वे कोसते तो रहें, परंतु तू आशीष दे। वे तो उठते ही लज्जित हों, परंतु तेरा दास आनंदित हो। मेरे विरोधियों को अनादर रूपी वस्त्र पहनाया जाए और वे अपनी लज्जा को कम्बल के समान ओढ़ें।
मैं यहोवा का बहुत धन्यवाद करूँगा और बहुत से लोगों के बीच में उसकी स्तुति करूँगा, क्योंकि वह दरिद्र को दाहिनी ओर खड़ा रहेगा और उसका प्राण दंड दिलाने वालों से बचाए। अध्याय 110। मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ, जब तक कि मैं तेरी शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तेरे पराक्रम का राजदंड यहोवा सियोन से बढ़ाएगा। तू अपने शत्रुओं के बीच में शासन कर। तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन सुरक्षा बलि बनते हैं। तेरे जवान लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई ओस के समान तेरे पास हैं। यहोवा ने शपथ खाई और ना पछताएगा। तू मलकीसिदक की रीति पर सर्वदा का याजक है। प्रभु तेरी दाहिनी ओर होकर अपने क्रोध के दिन राजाओं को चूर कर देगा। वह जाति जाति में न्याय चुकाएगा। ऋणभूमि सौं से भर जाएगी। वह लंबे चौड़े देश के प्रधान को चूर चूर कर देगा। वह मार्ग में चलता हुआ नदी का जल पिएगा। इस कारण वह सिर को ऊंचा करेगा। अध्याय 111। यह की स्तुति करो। मैं सीधे लोगों की गोष्ठी में और मंडली में भी संपूर्ण मन से यहोवा का धन्यवाद करूंगा। यहोवा के काम बड़े हैं। जितने उनसे प्रसन्न रहते हैं वे उन पर ध्यान लगाते हैं। उसके काम वैभवशाली और ऐश्वर्यमय होते हैं। उसका धर्म सदा तक बना रहेगा। उसने अपने आश्चर्य कर्मों का स्मरण कराया है। यहोवा अनुग्रहकारी और दयावंत है। उसने अपने डरवैयों को आहार दिया है। वह अपनी वाचा को सदा तक स्मरण रखेगा। उसने अपनी प्रजा को जाति जाति का भाग देने के लिए अपने कामों का प्रताप दिखाया है। सच्चाई और न्याय उसके हाथों के काम हैं। उसके सब उपदेश विश्वास योग्य हैं। वे सदा सर्वदा अटल रहेंगे। वे सच्चाई और सिधाई से किए हुए हैं। उसने अपनी प्रजा का उद्धार किया है। उसने अपनी वाचा को सदा के लिए ठहराया है। उसका नाम पवित्र और भय योग्य है। बुद्धि का मूल यहोवा का भय है। जितनी उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनकी बुद्धि अच्छी होती है। उसकी स्तुति सदा बनी रहेगी। अध्याय 112। याह की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएंगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा।
वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने शत्रुओं पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुढ़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। अध्याय 113। यह की स्तुति करो, हे यहोवा के दासों, स्तुति करो, यहोवा के नाम की स्तुति करो। यहोवा का नाम अब से लेकर सर्वदा तक धन्य कहा जाए। उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक यहोवा का नाम स्तुति के योग्य है। यहोवा सारी जातियों के ऊपर महान है और उसकी महिमा आकाश से भी ऊंची है। हमारे परमेश्वर यहोवा के तुल्य कौन है? वह तो ऊंचे पर विराजमान है और आकाश और पृथ्वी पर भी दृष्टि करने के लिए झुकता है। वह कंगाल को मिट्टी पर से और दरिद्र को घोड़े पर से उठाकर ऊंचा करता है कि उसको प्रधानों के संग अर्थात अपनी प्रजा के प्रधानों के संग बैठाए। वह बाँझ को घर में लड़कों की आनंद करने वाली माता बनाता है। याह की स्तुति करो। अध्याय 114। जब इस्राएल ने मिस्र से अर्थात याकूब के घराने ने अन्य भाषा वालों के मध्य में कूच किया, तब यहूदा यहोवा का पवित्र स्थान और इस्राएल उसके राज्य के लोग हो गए। समुद्र देखकर भागा, यरदन नदी उल्टी बही, पहाड़ मेढ़ों के समान उछलने लगे और पहाड़ियाँ भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछलने लगी। हे समुद्र, तुझे क्या हुआ कि तू भागा? हे यरदन, तुझे क्या हुआ कि तू उल्टी बही? हे पहाड़ों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ों के समान? और हे पहाड़ियों, तुम्हें क्या हुआ कि तुम भेड़ बकरियों के बच्चों के समान उछली? हे पृथ्वी प्रभु के सामने, हाँ, याकूब के परमेश्वर के सामने थरथरा। वह चट्टान को जल का ताल, चकमक के पत्थर को जल का सोता बना डालता है। अध्याय 115। हे यहोवा, हमारी नहीं वरन अपने ही नाम की महिमा अपनी करुणा और सच्चाई के निमित्त कर। जाति जाति के लोग क्यों कहने पाए, उनका परमेश्वर कहाँ रहा? हमारा परमेश्वर तो स्वर्ग में है, उसने जो चाहा वही किया है। उन लोगों की मूर्ति सोने चांदी की तो हैं, वे मनुष्यों के हाथ की बनाई हुई हैं। उनके मुंह तो रहता है, परंतु वे बोल नहीं सकती। उनके आंखें तो रहती हैं, परंतु वे देख नहीं सकती। उनके कान तो रहती हैं, परंतु वे सुन नहीं सकती। उनके नाक तो रहती है, परंतु वे सूंघ नहीं सकती। उनके हाथ तो रहते हैं, परंतु वे स्पर्श नहीं कर सकती। उनके पाँव तो रहते हैं,
परंतु वे चल नहीं सकती और अपने कंठ से भी कुछ भी शब्द नहीं निकाल सकती। जैसी वे हैं वैसे ही उनके बनाने वाले हैं और उन पर सब भरोसा रखने वाले भी वैसे ही हो जाएंगे। हे इस्राएल, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे हारून के घराने, यहोवा पर भरोसा रख, तेरा सहायक और ढाल वही है। हे यहोवा के डरवैयों, यहोवा पर भरोसा रखो, तुम्हारा सहायक और ढाल वही है। यहोवा ने हमको स्मरण किया है, वह आशीष देगा और इस्राएल के घराने को आशीष देगा। वह हारून के घराने को आशीष देगा, क्या छोटी क्या बड़ी, जितने यहोवा के डरवैये हैं वह उन्हें आशीष देगा। यहोवा तुमको और तुम्हारे लड़कों को भी अधिक बढ़ाता जाए। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का करता है, उसकी ओर से तुम आशीष पाए हो। स्वर्ग तो यहोवा का है, परंतु पृथ्वी उसने मनुष्यों को दी है। मृतक जितने चुपचाप पड़े हैं वे तो याह की स्तुति नहीं कर सकते, परंतु हम लोग याह को अब से लेके सर्वदा तक धन्य कहते रहेंगे। याह की स्तुति करो। धन्यवाद। प्रभु के जीवित वचन सुनने के लिए प्रभु आपको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।